अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जखनिया गाजीपुर। अभी देखा जाए तो लगातार लोकसभा चुनाव की समीकरण काफ़ी 1 जून को मतदान होना है और समीकरण भी काफ़ी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। कहीं ना कहीं बसपा भी चुनावी मैदान में है, भाजपा भी है और इंडिया गठबंधन भी है। क्या लगता है कि वाराणसी जो काशी नगरी है कहा जाता है, वहाँ से अब तक कोई प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं खड़ा हुआ, क्या लगता है? ऐसा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय वाराणसी में पर्चा दाखिला करेंगे कांग्रेस पार्टी के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से, और वह राजनारायण पार्क से जो है लोग चलेंगे साइकिल के द्वारा और कचहरी तक आएंगे, करीब 12-13 किलोमीटर। और मोदी जी का भी पता चला है कि वो 12 तारीख को करने वाले हैं। इस बार बनारस में आर पार की लड़ाई होने जा रही है। ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। भाजपा अपने जुमलेबाजी के वजह से, पाखंड के वजह से, ढोंग के वजह से, धोखा देने के वजह से देश से जा रही है। अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना की वैक्सीन के नाम पर लोगों के शरीर में गलत वैक्सीन डाल दी गई है, लोगों की जिंदगी से खेला गया है। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? और देख लीजिए अभी जो ये कंपनियां, 16 कंपनियों से मोदी जी ने सीबीआई, ईडी का दबाव बना करके चंदा लिया है और उस चंदा लेने के वजह से ये देश में महंगाई बढ़ी है। जिस कंपनी से आप चंदा लेंगे वो कंपनी जो भी माल तैयार कर रही है उस माल पर उस चंदे को रख देगी। महंगाई का मुख्य कारण यही है। अभी जो कोविड-19 वैक्सीन लगा था उस पर यह भी दावा किया जा रहा है कि जो वैक्सीन का असर होता है 1 से 6 हफ्ता के अंदर होता है। अधिकांश लोगों को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। सवाल मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोरोना कोई बीमारी नहीं थी। कोरोना ये बीमारी लाई गई और कोरोना के नाम पर देश के खजाने को लूटा गया। क्या लगता है पिछले 10 वर्षों में बनारस और जो काशी की नगरी है कितना विकास हुआ होगा? देखिए, काशी वाराणसी में विकास हुआ है, इसको मैं नहीं नकार सकता हूँ, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार देश के लिए अभिशाप बन चुका है। बेरोजगारी 10 साल में 10 गुना बढ़ी है। नौजवान रोड पर आ गए हैं। सबसे बुरी हालत तो ये हुई कि जो अग्निपथ योजना मोदी जी ने ला दिया, 4 साल की नौकरी, 4 साल सेना के भर्ती की तैयारी में लगता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इस योजना को सरकार समाप्त करने का वादा घोषणा पत्र में दे चुकी है। पुरानी पद्धति से सेना की भर्ती होने लगेगी, किसानों की कर्जा माफी होगी। एमएससी पर कानून जो है इंडिया गठबंधन देने जा रही है और महिलाओं को, जो गरीब तबका की महिलाएं हैं, उनको प्रतिवर्ष 1 लाख इंडिया गठबंधन की सरकार देगी। इस तरह से अनेक बहुत सारी सुविधाओं की घोषणा की है। हमारा घोषणा पत्र जनता देख रही है और उस घोषणा पत्र में इतना दम है। मैं ये भी घोषणा पत्र में दिया हूँ कि अगर कोई वादा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पूरा नहीं कर पाती है तो आप मेरे खिलाफ न्यायालय भी जा सकते हैं। अभी आपने ये भी दावा किया है कि नहीं, भाजपा की तरफ से विकास बनारस में हुआ है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता और भाजपा यही मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है, तो कितना कारगर साबित होगी? सवाल यह है कि केवल बनारस के विकास से कुछ होना जाना नहीं है। सवाल यह है कि देश में रोजगार के अवसर मोदी सरकार में बढ़े हैं कि घटे हैं। तो मेरे नज़र से बहुत काफ़ी घटे हैं। जब सरकारी संस्थाओं को बेच दिया जाएगा, निजीकरण में डाल दिया जाएगा, गिरवी रख दिया जाएगा, एक कंपनी अगर लगी हो मोदी राज में, कोई मेरे देश में चैलेंज के साथ कहता हूँ रोजगार का अवसर बढ़ा हो, तो जो कोई चैलेंज लगाना चाहे लगा सकता है। इसमें दलित मतदाताओं का रुझान क्या होगा? देखा जाए तमाम उनके जो, देखिए, दलित मतदाता हो, चाहे सवर्ण मतदाता हो, चाहे पिछड़ा मतदाता हो, पिछड़ा और दलित ये तो ठान लिया है कि संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण को बचाना है और वो एक साथ चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुमत में करेंगे। अभी आपने आरोप लगाया है कि 12 कंपनियों से पैसा लिए, 16 कंपनियों से लिए। तो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण के माध्यम से कह रहे थे कि आप लोग भी उन कंपनियों से टेम्पू भर के रुपया लिए हैं। हम ये कह रहे हैं, इनका शासन है, इनकी ईडी है, इनकी सीबीआई है, इनका पुलिस है।
जांच तो राहुल गांधी उतरे थे हवाई अड्डे पर चुनाव प्रचार के दौरान, उनके हेलीकॉप्टर का चेक किया गया। कहीं भाजपा के किसी हेलीकॉप्टर का अब तक चेक हुआ है? क्यों नहीं पकड़वाते हैं अगर हम लिए हैं तो?